नमस्कार। हमारे बीच में आज मंजू बाला जी आए हैं। इनका क्रेटिनिन नियर अबाउट 3.5 के करीब था जब ये आए। ये आए थे, कब आए थे आप हमारे पास? 11 तारीख को। आज 20 तारीख है, 11 को हमारे पास आए थे और उसके बाद इन्होंने हमारी मेडिसिन के बाद 3 बार अपना जो क्रेटिनिन लेवल वो चेक करवाया। ये इनका रिपोर्ट्स है। इसके बाद आया इनका 2.64। अभी इन्होंने करवाया है तो ये 1.37, मतलब इन 9 दिनों में 3.27 से 2.64, उसके बाद 1.37 और ये बिल्कुल अपने आप को ठीक अब महसूस कर रहे हैं। अब आपको कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ जी। आपको किसने भेजा है? यहाँ का किसने बताया था? हमने मोबाइल में पढ़ा था। मोबाइल में पढ़ा था? अच्छा, तो भगवान ने आपका साथ दिया। आपको मेरा बेटा है, उसने पढ़ा था। अच्छा अच्छा। ये हर 3 दिन बाद उसने टेस्ट करवाया? मेरे को खाने नहीं देते कुछ भी। अच्छा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अच्छा, वो उसका धर्म बनता है आपका ध्यान रखना। आप उसकी माता हो, तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो अपनी माता पिता का ध्यान रखते हैं। आप खुशकिस्मत हो कि उसने सेवा बहुत करता। चलो, बहुत अच्छे है। तो ये आयुर्वेद का है कि आयुर्वेद में इनिशियली पेशेंट जो आते हैं वो ऐसे ठीक होते हैं, मतलब 9 दिन के अंदर इनका जो क्रेटिनिन है वो नॉर्मल लगभग आ चुका है। और अगर यही पेशेंट आयुर्वेद में नहीं आता तो क्या होता, आज इनका क्रेटिनिन हो सकता है वो 5 होता और 10 दिन के बाद शायद ये डायलिसिस करवा रहे होते। तो आयुर्वेद में हम कितने लोगों की जो जाने हैं उनको बचा सकते हैं, आयुर्वेद में हम लोगों का कितना भला कर सकते हैं। आयुर्वेद कोई धन कमाने का साधन नहीं है, सिर्फ ये लोगों की दुआएं लेने का साधन है। ये लोगों को ठीक करके शुभ कर्म का एक साधन है, क्योंकि आयुर्वेद में जो चिकित्सक है उसको भगवान स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान खुद धरती पर आकर सब लोगों को ठीक नहीं कर सकते। वो चिकित्सकों के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर होते हैं, वैद्यों के अंदर होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब वैद्य अपना धर्म निभाते हैं। और रोगी को भी अपना धर्म निभाना चाहिए, उनको परहेज़ करना चाहिए, सब करना चाहिए। तो जिस प्रकार से मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हमें आयुर्वेद में शीघ्रता से आना चाहिए। जिस प्रकार से ये ठीक हुए हैं ऐसे सभी रोगी ठीक हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है, देर बाद आते हैं। ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो देरी से पेशेंट आते हैं वो ना आए। जैसे ही किसी को ये प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार की, दूसरी बीमारियों की भी बात करता हूँ, ये तो किडनी फेलियर है, जानलेवा रोग है ये भी, तो इस रोग में तो तुरंत आना ही चाहिए। जैसे ये बढ़े तो हमें आयुर्वेद में आना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए पहले हम मॉडर्न में दिखाएं, और मॉडर्न में अब जा सकते हो, दिखा सकते हो, साथ में आयुर्वेद भी लेना चाहिए, क्योंकि किडनी को स्टिमुलेशन के लिए आयुर्वेद ज़रूरी है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए आयुर्वेद ज़रूरी है। जब लेट आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आयुर्वेद में ऐसे जब पेशेंट जल्दी से आते हैं वो 3.27 से जब आयुर्वेद में पेशेंट जल्दी आते हैं उनका क्रेटिनिन इस प्रकार से स्पीडली कम होता है। 3.27 से इनका क्रेटिनिन हुआ 1.3 कुछ ही दिनों में, 7-8 दिनों में। तो ये बहुत बड़े ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमें। सबको आयुर्वेद के ऐसा प्रचार करना चाहिए कि किसी को भी आसपास में किडनी फेलियर या कुछ बीमारी आए वो आयुर्वेद में जाएं। डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदा उनकी हेल्प करेगा। पुअर पेशेंट हो, कोई भी हो, हम उसकी मदद करते हैं। हमें, हमारा मकसद है पेशेंट को बचाना, बस, और कुछ नहीं। हम सबका ना एड्रेस बताते हैं। राजनगर रहते हैं, जलंधर, न्यू राजनगर। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? प्रवीण कुमार। और आपका नाम? मंजू बाला। तो अगर वहाँ जाके कोई पूछेगा कि राजनगर रहते हैं, जलंधर, न्यू राजनगर। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? प्रवीण कुमार। और आपका नाम? मंजू बाला। तो अगर वहाँ जाके कोई पूछेगा कि न्यू राजनगर में प्रवीण कुमार की वाइफ मंजू बाला, लोग बता देंगे शायद। हाँ, बता देंगे ना? वहाँ घर के नंबर नहीं है? ठीक है। तो इस प्रकार से हम
कोशिश करते हैं सब पेशेंट का पता हम बताएं, ताकि पेशेंट, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं आयुर्वेदा में जो केवल धन कमाने के धन को केंद्रित रखकर और फेक पेशेंट के वीडियो बना करके लोगों को दिखाते हैं, और फिर वो लोग जाके फंसते हैं, और बाद में जब डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदा के पास आते हैं तो समय निकल चुका होता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए। धन्यवाद।